पुष्कर से हम लोग निकले वापस अजमेर की ओर। जो रात को हमने सफ़र तय किया था उसके विपरीत अब हम जा रहे थे। रात को हमें जो कुछ दृश्य दिखाई नहीं दे रहे थे अब हम दिन में देख करके उसका लुत्फ उठा रहे थे। वैसे तो गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही थी और हम लोग काफ़ी थक रहे थे। लगातार कंटिन्यूस हमारा ये दूसरा दिन था, दूसरा या तीसरा दिन हो रहा था हमारा। और हाँ, दूसरा दिन था और हम अब यहाँ से निकल पड़े थे सीकर के लिए। चूंकि हमें 3 जगह जाना था वहाँ पर। सीकर जिले में हमें खाटू नरेश यानी कि खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाना था, जीण माता के दर्शन के लिए भी जाना था और सालासर बालाजी भी जाना था। 3 जगह हमें दर्शन करना थे, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था कि पहले कहाँ जाना है, तो हम लोग खाटू श्याम की तरफ ही जा रहे थे। वैसे हमने फिर रास्ते में जाते जाते प्लान बनाया कि क्यों ना हम जीण माता के लिए जाएं। तो उन्होंने कहा आप कहीं भी जाइए लेकिन आपको उतरना सीकर ही पड़ेगा, सीकर में उतरिए। तब हमने हमारी गलती ये हुई कि हमने उन्हें ये नहीं बताया कि हमें सालासर बालाजी भी जाना है, वरना उसका जोड़ रास्ते में आता है और हम पहले वहाँ से टर्न होकर के सालासर बालाजी जा सकते थे। खैर हम सीकर पहुँचे। तो आप भी ये दृश्यों का आनंद लीजिए सीकर पहुँचने तक के, कि किस प्रकार हम ये पुष्कर से अजमेर के रास्ते में गुजर रहे थे और क्या क्या देखने को मिल रहा था। रात को जो गाड़ी वाला था उसने क्या किया कि काफ़ी मुझे लगता है ड्रिंक की हुई थी, और गाड़ी वाले अमूमन ड्रिंक किए हुए होते हैं। और हमारे साथ 2 लोग और भी थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 3 लोगों का ये सफ़र था और काफ़ी हमको वो लग रहा था क्योंकि बस से हमें काफ़ी समय लगा। गाड़ी से नहीं लगता है, वो सभी जानते हैं, परंतु वो इतना कम समय लगा था कि हम शायद 25 या 30 मिनट, लगभग 40 मिनट में पहुंच गए थे, जबकि बस से हमको 2 घंटे लगे थे पुष्कर से अजमेर आने में। काफ़ी स्लो बस चल रही थी। जो भी स्पीड आपके सामने ही है, हमने वीडियो में कोई स्पीड कम ज़्यादा नहीं की है। तो जो भी एक्चुअल टाइमिंग पर हमारा शूट हुआ है वैसे का वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बस की क्या गति है, और गाड़ी जिस हिसाब से वो चला रहा था हमको लग रहा था कि कहीं इधर उधर ले जा करके ठोक ना दे। पर वो अनुभवी होते हैं, कितना भी पिए हुए हों चला ही लेते हैं। पर हमारा डरना भी अपनी जगह स्वाभाविक था। हम सीकर पहुंचे तो जीण माता के लिए बस तो नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा आप खाटू श्याम चले जाइए। हम वहाँ से खाटू श्याम चले गए। खाटू श्याम हम पहुंचे तो काफ़ी देर हो चुकी थी, लगभग 8:30 8 बज रहे थे। हमने वहाँ काफ़ी होटल और धर्मशालाएं ढूंढी, लेकिन काफ़ी महंगे पड़ रहे थे। तो फिर किसी ने हमको बताया कि किसी एक धर्मशाला में आपको जाना है। मैं उनके नंबर भी इसमें फ्लैश कर दूंगा, तो आपको नंबर दिख जाएंगे। आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक रेट पर है। वहाँ सामान रख करके हम हाथ मुँह धोए और खाटू श्याम के दर्शन के लिए चल दिए। और हमें सुबह भी दोबारा दर्शन के लिए आना ही था। हमने कोई प्रसाद आदि नहीं खरीदा, और हम सिर्फ व्यवस्था देखने के लिए सुबह किस तरह आना है उसको देखने के हिसाब से हम चल पड़े। तो हम रास्ते के किसी भी मंदिरों में नहीं रुके थे रात को, हम सीधे खाटू श्याम के लिए जा रहे थे। रास्ते में जय श्याम जय खाटू श्याम, हारे का सहारा जैसे लोग नारे लगा रहे थे। नारे लगाना ही बोलेंगे मेरे ख्याल से, जयकार उद्घोष भी बोल सकते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था रात को, लेकिन हमारे तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी।
और देख रहे हैं किस तरह हमारे हाथ में कैमरा हिल रहा है, इस तरीके से कंपन कर रहा है जैसे कि भूकंप आया हुआ हो। और ये सच पूछे तो हमारे शरीर में तो भूकंप से भी ज़्यादा हलचल हो रही थी, क्योंकि कंटिन्यूस हमारे लगातार सफ़र चला जा रहा था। हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, और बस चले जा रहे हैं। इस प्रकार से जाते 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 फिर हम लोग मंदिर की तरफ पहुँचे। हमें कुछ पता ही नहीं था रास्ता किधर है किधर नहीं, हम बस लोगों के पीछे पीछे चले जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि रात को अंतिम दर्शन के लिए कितनी भीड़ पड़ी हुई है। रात्रि के आरती के बाद शयन हो जाता है, मंदिर बंद हो जाते हैं, तो सभी को दौड़ा दौड़ा करके भेजा जा रहा था अंदर, और सब इस तरीके से दौड़ रहे थे कि आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरे बिल्कुल किस तरीके से कांप रहे हैं, बुरी तरीके से हम सब दौड़ रहे हैं। मेरे साथ वाले लोगों को देखिए किस तरीके से दौड़ रहे हैं बिल्कुल आगे। और हम लोग खड़े होने की दशा में नहीं थे, लेकिन दौड़ रहे थे, दर्शनों की उमंग थी कि चलो दर्शन हो रहे हैं। हमको पता नहीं था कि दर्शन हो जाएंगे, हमें बताया गया था कि जल्दी पट बंद हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पट खुले हुए थे। तो हम लोग ऐसे ही चले जा रहे थे। हमें पता भी नहीं था कि मंदिर में दर्शन कितनी दूर के बाद होंगे। लगभग आधे से पौन घंटा हम सब दौड़ते रहे लगातार, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और फिर अंदर जाके दर्शन हुए। और हमने अपने घर वालों को वीडियो कॉल भी कर दिया था, तो हम उसको ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, तो इसलिए आपको दिख रहा है इस तरीके से कि हम लोग बाहर आ गए हैं। लेकिन मैं बाबा के दर्शन का जो वीडियो है हमारे होटल के एक स्टाफ ने ही उपलब्ध करवा दिया था, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का वीडियो है, तो वो उसमें मैंने अटैच कर दिया है ताकि लोगों को उनके दर्शन हो सकें। हमने तो उसको शूट नहीं किया था, तो क्योंकि लाइव पे दर्शन करा रहे थे हम अपने परिवार को। तो ये सारे क्लिप्स हैं। हमने बाहर साइड में आकर के लोगों के आते जाते हुए वीडियो शूट किया, और बाद में आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ अटैच किया है। तो जो हमारा लाइव चल रहा था व्हाट्सएप कॉल पे, तो उस कारण से तो कुछ भी हम शूट कर नहीं पाए थे। बाद में ही ये कैप्चर किया है साइड में खड़े होकर के कि किस तरीके से लोग अंदर जाते हैं और ये इकट्ठे होकर के। और 10 बजे तक ये दर्शन चले थे, आरती वगैरह भी उस समय हुई, और फिर पट बंद हुए थे। ये आजकल काफ़ी दूर से दर्शन होते हैं बाबा के। ये देखिए बीच में कितना सारा गैप है। ये पहली पंक्ति में हम लोगों ने दर्शन किए थे, जिसका ये नज़ारा है। इसके पीछे और 6-7 पंक्तियाँ होती हैं। सोचिए उन लोगों को क्या दर्शन होते होंगे, कितने होते होंगे। ये उनके ऑफिशियल साइट का ये वीडियो क्लिप है, जिसको यहाँ अटैच कर दिया है। ये काफ़ी जूम कर करके जो था वो हमने इसको यहाँ पर सेट किया है, ताकि कॉपीराइट भी ना लगे और आप लोग बाबा के दर्शन भी कर सकें और वीडियो बिल्कुल सेम ना रहे। खैर, आप लोगों को दर्शन होंगे। ये मूल दर्शन है खाटू श्याम के। ये दूसरे दिन फिर हम सुबह सुबह धर्मशाला से निकले, और फिर हमें रास्ते में जो मंदिर दिखते गए हम सबके दर्शन किए। ये गायत्री मंदिर भी था वहाँ पे, और ये हनुमान मंदिर है संकट मोचन। और ये संकट मोचन हनुमान मंदिर में काफ़ी भीड़ पड़ती है। इसमें एक छोटा सा कुंड भी है। कुंड कहें या ये कहें कि बावड़ी थी, जिसको पक्का कर दिया गया है, और अब उसके अंदर लोग उतर करके पानी तो सारा कुछ बचता नहीं है, मोटर पंप के जरिए पानी चढ़ता है। ऊपर जालियां लगा रखी हैं, पता नहीं किस तरीके से व्यवस्था की है, पर लोग उसके अंदर उतरते हैं और घुटने घुटने तक उसमें पानी भरा हुआ होता है। यहाँ बाबा जी के दर्शन तो हम बड़ी मुश्किल से कहीं कैप्चर कर पाए हों तो कर पाए हों, मुझे तो याद नहीं पड़ता है अभी।
परंतु बहुत ही वहाँ पर इतनी अथाह भीड़ थी जरा सी परिसर में कि पूछा नहीं जाए। हमको तो डर लग रहा था कहीं हम मोबाइल यहाँ खो न दें। खैर, जैसे तैसे हमने थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की है कि वहाँ का माहौल आप देख सकते किस प्रकार का था। इतने में ही वहाँ किसी को बालाजी के दूत भी आ गए थे, तो उसकी वजह से भी और थोड़ा हो गया था शोर जैसा, या कहें कि धक्का मुक्की हो गई थी, क्योंकि लोग उनसे दूर हो रहे थे कि उनको लात न लगे, उनको धक्का न लग जाए करके। ये वो कुंड है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। इसमें इस तरीके से सब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं और ऊपर वाले नीचे जा रहे हैं। सीढ़ियाँ वहीं एक ही है, एक ही मार्ग से सब नीचे उतर रहे हैं। यहाँ भी धक्का मुक्की काफ़ी हो रही थी, तो कई लोगों के फ़ोन गिर रहे थे, कई लोगों का कुछ हो रहा था, किसी का सामान गिर रहा था। बस शुक्र है कि लोग नहीं गिरे थे, वरना एक दूसरे के ऊपर दब करके काफ़ी जो है चोटें लग सकती थी। खैर, प्रथम बार गए थे और हम चाहते थे हमारे घर में हमारे माता पिता भी हैं और आप जैसे हमारे व्यूवर्स भी हैं जिनको हमें ये सब दिखाना होता है, तो इसीलिए हमने रिस्क उठा करके अंदर जाके कैप्चर किया। वरना फ़ोन को हाथ में रख करके इस तरीके की जगह जाना बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी तरफ से। तो आप लोग भी दूसरों की ही वीडियो देख लें तो ज़्यादा उत्तम है, या फिर आपके पास व्यवस्थित साधन हो तो आप इस तरीके का कैप्चर करें। वरना डिवाइस अगर पानी में गिर जाता है तो हमारा ही नुकसान होता है, इसमें किसी और का कोई नुकसान नहीं है। ये इस तरीके से चढ़ने और उतरने की जगह ऊपर जाकर के वो एक हो जाता है, तो वहाँ धक्का मुक्की चालू हो जाती है। कहीं पानी थोड़ा कम है, कहीं ज़्यादा है। ये देखिए जाला लगा हुआ है, कुआं या बावड़ी जो भी है उसके ऊपर। उस टाइम पर तो हमने भी ध्यान नहीं दिया था। ये देखिए सब जाले के ऊपर से जा रहे हैं। लेकिन जब इंदौर में ये हादसा हुआ था कि लोग कोई त्योहार था, नवरात्रि थी या शिवरात्रि थी, पता नहीं, अभी याद नहीं है मुझे। परंतु जब वो हादसा हुआ था कि लोग दर्शन करने गए थे और पहले से ढकी हुई जो बावड़ी थी वो अचानक से गिर गई थी, छत उसकी, वो सभी नीचे समा गए थे। इस दृश्य को देख करके कुछ वैसा ही याद पड़ता है। तो ये क्या है, किस प्रकार की व्यवस्था पता नहीं, लेकिन जब हमने ये कैप्चर करके यहाँ लेकर के आए थे तब हमको दिख रहा था कि हाँ वहाँ लोहे की जाली लगी हुई है और लोग उसी के ऊपर से इधर से उधर जा रहे हैं। तो ये किसी भी गंभीर हादसे को भी न्योता देने जैसी चीज़ हो सकती है। लोगों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहाँ पब्लिक कोई ये देख करके नहीं जा रही, गिन गिन करके नहीं जा रही, अथाह सब चले जा रहे हैं। ये पास ही में शिव मंदिर था जिसमें हम लोगों ने जाकर के दर्शन की, पूजन किए। ये पंचमुखी शिवलिंग है। अब ये खाटू श्याम की नगरी है जहाँ मंदिर में ठीक से लोगों को दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो ये अन्य मंदिरों में जगह जगह उनके स्वरूप बनाए हुए हैं ताकि लोग वहाँ प्रसाद आदि चढ़ाएं, प्रसाद लें, दर्शन करें, फोटो वगैरह लें, सेल्फी क्लिक करें वगैरह वगैरह। और इससे पंडितों की या पूजाधारियों की कमाई होती है। फिर ये एक मंदिर और था जहाँ श्री सीताराम जी का मंदिर है, वहीं हनुमान जी भी नीचे हैं, पाताल लोक के हनुमान जी कहे जाते हैं। और साथ ही में शिव परिवार है। यहाँ हम सभी लोगों ने जल वगैरह चढ़ाया और फिर हम दोबारा से खाटू श्याम के दर्शन की और यहाँ से पूजा के बाद गए। पहले कहा जाता कि खाटू श्याम जाते हैं तो वहाँ धर्मशालाएं काफ़ी सस्ती होती हैं, लेकिन नहीं है। आजकल सभी ने धंधा बना लिया है, सभी के लिए लूट है। पहले एक हॉल में गादी बिस्तर बिछाने को जगह दे दी जाती थी, कॉमन लेट बात मिलता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको सभी जगह जाएंगे तो जैसे होटल में कमरे मिलते हैं 300-500 वाले एक रात के लिए, वैसे यहाँ भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन पूरी तरह व्यवस्थित सभी जगह नहीं होते हैं। कुछ लोगों ने अपने घरों के एक एक दो दो कमरे जो खाली वो भी रेंट पर चढ़ा दिए होते हैं, उनको भी रेंट पर चढ़ाने के लिए दलाल आपको सड़क पर मिल जाएंगे। कमरे चाहिए की आवाज़ लगाते हुए वे भी मिल जाते हैं। और 300 तो नहीं, 500 से 1000 रुपये तक का किराया वसूलते हैं। हमको जो कमरा मिला था वो एक नामी होटल के पास में था, धर्मशाला थी।
और उसमें काफ़ी ठीक ठाक थे कमरे, अच्छे थे। मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़राब थे, बहुत अच्छे थे, हमारे लिए तो अच्छे थे। और उसका हमने एक रात का 400 रुपये दिया था। खाने वगैरह की उन्होंने कहा था कि आपको अपनी व्यवस्था करना होगी, चूँकि हमारे यहाँ एक कोई बस आई हुई थी, यानी कि बस की सवारियाँ मान लें कि 70-80 लोगों की एक फैमिली पहले से ही बुक थी, तो सारा रसोई स्टाफ उनके लिए लगा हुआ था। तो हमें तो कोई दिक्कत थी नहीं, हम लोगों ने बाहर से ही अपना खाना बनवाया और ला करके रात को खाया था। दिन में हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया, हम लोग दिन में खाना नहीं खा रहे थे, कई बार शाम को या रात को एक बार ही खा रहे थे। और मेरे साथ साथ ये स्टाफ भी इसी तरीके से काम कर रहा था, वो भी दिन में खाने वाले लोग मेरे साथ रात को ही खाया करते थे। तो फिर हम दोबारा जब लाइन में लगे, तो अब हमको पता था कि हमें पहली ही पंक्ति में लगना है, तो हम इस प्रकार से अंदर जाने वाली पहली पंक्ति में लगे थे। रात को जब हम दर्शन के लिए गए थे, तब हम अंतिम कतार में लगे थे, जिसका कि हमें ज्ञान नहीं था कि उस तरफ लगना है। तो रात को तो हम ठीक से मोबाइल पे भी दर्शन किसी को करवा नहीं पाए थे, पर यहाँ हमने सोचा था कि सुबह हम शूट करने की कोशिश जरूर करेंगे। रात के मुकाबले सुबह में बहुत ज़्यादा गर्दी या भीड़ थी। और खाटू श्याम में वैसे आप देखेंगे तो सूखा किराना सूखे नारियल के टुकड़ों के साथ मिलता है, मिश्री आदि के साथ। और चूरमे का भोग यहाँ जरूर लगता है, तो हम लोगों ने भी वही किया था, चूरमा और किराना लिया था। और वो तो खैर सभी जगह प्रसिद्ध है ही, लोग खाते हैं, प्रेम से खाते हैं। ये इसने बॉक्स आगे कर दिया था, इसलिए दर्शन ठीक से हो नहीं पा रहे थे और हमें जूम करने का मौका नहीं मिला। गार्ड्स लोगों ने फिर वहाँ से सभी को हटाया, लेकिन जितना कैप्चर कर पाए थे हमने किया था। और उसके बाद फिर हम लोग ये कुछ गुजराती धर्मशाला करके कुछ था, उसका कार्ड शायद मेरे पास पड़ा है या नहीं पड़ा है मुझे याद नहीं, बाकी उनका नंबर ज़रूर मेरे पास होगा, तो मैं उसको देने की कोशिश करूँगा। अभी वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद मैं उसका नंबर यहाँ लगा दूंगा, ताकि आपको फ्लैश हो जाए और आप उस व्यक्ति से संपर्क करके उस धर्मशाला में जा सके। ये खाटू श्याम से ज़्यादा दूर नहीं थी धर्मशाला, सबसे बड़ी बात ये है, लगभग पास में ही थी, 10 से 15 मिनट का रास्ता था जो आप पैदल जा सकते थे। और बाकी ये जो गेट है रिंगस का, उस तरफ तो काफ़ी धर्मशालाएं हैं, होटलें हैं, पर काफ़ी सारी महंगी होटलें हैं। और देखिए, हम लोग धर्म के लिए जाते हैं तो कुछ एक संचय करके जाते हैं, कुछ एक अपनी व्यवस्था से जाते हैं, आस्था से जाते हैं। लेकिन जब आदमी घूमने के उद्देश्य से जाता है, तो वो कितना भी पैसा ले जाता है, कितना भी खर्च करता है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि 1000 का कमरा मिल रहा है, 1500 का मिल रहा है। ये यहाँ पर सारा फोटो सेशन ही होता है। और ये एक तरीके से रिंगस का जो गेट है, अ, इसके आगे सभी लोग ऐसे दीवाने और बतवाले होकर फोटो खिंचवाते हैं, और बिल्कुल फोटो सेशन ही चलता रहता है। ये बिल्कुल शूटिंग एरिया है, शूटिंग अड्डा है बोल सकते हो। यहाँ खूब धूमधाम मची होती है, ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आती हैं, इस तरह गुलाब वाले निकल रहे होते हैं लोग, इनसे गुलाब हाथ में ले लेकर के फ़ोटो खिंचाते हैं और इनको कुछ पैसे देते हैं। और हमारा तो वेशभूषा आप देख ही रहे हो किस प्रकार का हो रखा है। हमारे को तो कोई फ़ोटो वोटो का कुछ बन हो नहीं रहा था, लेकिन हाँ, हम दूसरों का जरूर कैप्चर कर रहे थे।